कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ बेटा आप सभी ठीक होंगे। तो आज काफी दिनों के बाद जो है वीडियो हम लेके आए हैं, क्योंकि बेटा कुछ समय से जो है साउंड की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा चली हुई थी कि हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाला है आपकी वीडियो के लिए। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा वो पॉलिटी की क्लास 5 करने जा रहे हैं। इससे जो पहली हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा था जो सिटीजनशिप है वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। हमने मीन्स पार्ट 2 किया था, और पार्ट 2 में मैंने आपको बोला था बेटा जो इसके रूल्स जो होंगे, जो एक्ट होंगे, वो एक्ट में आप के लिए मैं आपको जो है एक अलग वीडियो दूंगा। तो मेनली जो आज की हमारी वीडियो रहेगी भाई वो 1955 एक्ट के ऊपर रहेगी। सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम। आप देखिए, आप कहोगे सर आप बोल रहे हो नागरिकता अधिनियम 1955, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हो चुका था वो हो चुका था 26 जनवरी 1950 को। तो इतने टाइम तक हमने क्या कोई रूल नहीं बनाया? तो देखिए बेटा 1951 से लेके 1951 से लेके और 1955 ये समय हमारा इसलिए लगा क्योंकि तब जो है पाकिस्तान और भारत दोनों आजाद हुए थे, और अधिकतर जो टूरिस्ट है उनका ये इस तरफ जो रुझान है वो काफी कम था। लोग यहाँ आके बसना नहीं चाहते थे। बट जैसे जैसे भारत के अंदर डेवलपमेंट हुई तो लोगों ने सोचा क्यों ना भारत की तरफ रुख किया जाए। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम जितने भी रूल्स थे उनको क्या करना पड़ा, स्ट्रिक्ट करना पड़ा। जैसे अगर मैं इसी रूल की बात करूं कि नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें हमने टाइम टू टाइम जो है बेटा वो चेंजमेंट किए। जैसे 1986 में हमने इसमें चेंजमेंट किया, फिर उसके बाद जो है हमने 1992 में चेंजमेंट किया, 2003 में, 2005 में, 2014, 2019। ये हमने क्या किया, जैसे हमें नीड हुई उसी भी आप पे हमने इसमें क्या किया भाई, चेंजमेंट किया। कब कब किया? चलो फिर लास्ट ही कर देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या है बेटा, नॉर्मली इनके अंदर चेंजमेंट हुआ, ठीक है। वैसे अगर आप देखना चाहो तो एक ही बचा है, 2005 के अंदर भी इसमें चेंजमेंट हुआ था। तो ये जो है इसके अंदर चेंजमेंट लाए गए। अब क्या था ये रूल, क्या इसमें प्रक्रियाएं थी, क्या नहीं था, अब हम वो देखते हैं। तो देखिए बेटा ये जो रूल था हमारा, ये शो कराता था कि हम नागरिकता जो है इंडिया के अंदर वो कैसे ले सकते हैं, किस बिहाफ पे हमें नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। तो वो सारे शेड्यूल्स इसके अंदर थे। इसके अलावा कैसे हमारी नागरिकता का त्याग हो सकता है, यानी हमारी नागरिकता जो है वो कैसे छीन सकती है, उसका प्रावधान भी इसके अंदर था। तो जो नागरिकता प्राप्त करने के जो नियम थे बेटा वो 5 थे। 5 तरह से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते थे, और सरकार जो है वो 3 तरह से हमारी नागरिकता को खत्म कर सकती थी। तो वो सारे आज हम देखेंगे, ठीक है। काफी लेंदी वीडियो हो जाएगी, वरना इसी के अंदर जो है मैं एनआरसी वगैरह भी लेके आने वाला था, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम जो प्रीवियस क्लास है उसके क्वेश्चन पे जाते हैं कि आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है और पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ड्रॉप करके गया था, तो किसी भी बच्चे का जो है मैसेज मेरे पास नहीं आया कि सर आधार कार्ड इतने डिजिट का होता है, पैन कार्ड इतने डिजिट का होता है, यही अथॉरिटी इनको जारी करती है। तो देखिए बेटा आधार कार्ड जो है वो होता है आपका 12 डिजिट का, और पैन कार्ड जो है वो होता है आपका 10 डिजिट का। आधार कार्ड जो जारी करती है वो करती है UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो पैन कार्ड जो है वो आयकर विभाग, इनकम टैक्स, इसको जारी करती है। UIDAI और इनकम टैक्स। तो देखिए कई बार आपसे पूछा जाता है क्या आधार कार्ड नागरिकता का जो है, क्या आपका आधार कार्ड आपकी नागरिकता को स्पष्ट करता है? जी नहीं, आपकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड पे ये साफ तौर से लिखा होता है कि यह एक जो है पहचान पत्र है, परंतु नागरिकता का जो है वो एक वैलिड वैध जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा, हम चलते हैं अपनी लाइन पे, और पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि किस किस बिहाफ पे हमें जो है वो नागरिकता मिल सकती है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एक्ट 1955। तो सबसे पहले जो हमें मिलेगी बेटा वो मिलेगी जन्म के आधार पे। किसके आधार पे?
जन्म के आधार पे। अब जन्म के आधार पे कैसे देखिए, पहले क्या होता था 1955 के बाद तक ये लागू हुआ कि इंडिया में अगर कोई भी आता है और उसका जन्म जो है इंडिया के अंदर होता है तो उसको नागरिकता जो है वो इंडिया की मिल जाएगी। जैसे मान लो अगर जो है कोई पाकिस्तानी है, वो इंडिया के अंदर आके रहना चाहता है तो उसको भी नागरिकता क्या है भाई इंडिया की मिल सकती थी। बट 1986 के अंदर, कब भाई 1986 के अंदर इसमें चेंजमेंट किया गया और बोला गया पहले क्या था, पहले सभी को नागरिकता, ठीक है। और 1986 के बाद ये बोला गया भाई अगर आपके माता पिता जो है वो इंडियन है और आपका जन्म इंडिया के अंदर होता है तो ही आपको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। क्योंकि पहले एक बीच में केस आ गए थे बेटा काफी कि लोग क्या है दूसरे देशों से, ठीक है, यानी मेनली हमारा, आपको भी पता होगा किसकी मैं बात कर रहा हूं, मेनली पाकिस्तान और जो है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि इस समय तक जो है वो हमारा जो है बांग्लादेश नहीं बना था 1955 की मैं बात करूं तो यहां से क्या है कुछ लोगों ने 71 के अप्रोक्सीमेट आना प्रारंभ कर दिया, कहां पे, इंडिया में, और यहाँ की नागरिकता लेनी प्रारंभ कर दी कि भाई अगर हमें नहीं तो हमारे बच्चों को मिल जाएगी, हमारे बच्चे का जन्म अगर इंडिया में होगा तो, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए 1986 में हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया भाई कि भाई केवल माता पिता अगर आपके जो है इंडियन है तो ही अगर, और आपका जन्म जो है इंडिया के अंदर होता है तो ही आपको जो है क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी इंडिया की। इसके अलावा जो दूसरा था बेटा हमारा वो था वंश के आधार पे। किसके आधार पे, वंश के आधार पे। अब वंश के आधार पे कैसे मिलेगी ये देखिए, वंश के आधार पे पहले क्या होता था बेटा कि अगर मान लो आपके पिताजी हैं, उनके भी आप पे आपका वंश चलता था कि आपके पिता जो है वो जिस देश से होंगे उसे भी आप पे इंडिया में माना जाएगा कि आप क्या है उसके वंश से हो। बट इसके अंदर जो है हमने चेंजमेंट किया कब, 1992 के अंदर। 1992 में हमने इसमें चेंजमेंट किया और बताया कि भाई केवल पिता के बिहाफ पे वंश नहीं चलेगा, माता और पिता दोनों जो है वो क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। दोनों में से अगर एक भी है तो भी चलेगा, तो भी आप क्या है वंश के आधार पे जो है वो नागरिकता ले सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं सानिया मिर्जा की, सानिया मिर्जा के जो बच्चे हैं वो अगर भारत की नागरिकता अब लेना चाहे तो ले सकते हैं, किसके बिहाफ पे, अपनी माता के बिहाफ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, उसके बच्चे अगर इंडिया की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो भी इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं, किसके भी आप पे, वंश के भी आप पे, किसके, पिता के वंश के भी आप पे। क्लियर है। अब जो है बेटा अपना थर्ड आता है, थर्ड क्या है हमारा, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। थर्ड है हमारा क्या, पंजीकरण। अब पंजीकरण में क्या है देखिए, पंजीकरण में जो है वो आता है सबसे पहले आपका बेटा कि आपको क्या है 7 साल जो है इंडिया में रहना है, या फिर क्या इंडिया के किसी लड़के से विवाह कर, लड़का है लड़की, मेनली हम तो लड़का ही बोलेंगे क्योंकि क्या है हमारे हरियाणा के अंदर आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है उसमें अधिकतर लड़के जो गए हुए हैं, ठीक है, कावड़ लेने, वो किसके लिए, शादी के लिए गए हुए हैं। तो उन लड़कों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो मेनली मेरे स्टूडेंट्स ही, ठीक है, हाँ क्लास में आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप बोलते हो सर हमारा इंक्लूड नहीं करते, हमारा इंक्लूड नहीं करते, आज मैं आपका इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए बेटा जितने भी आप मेरे से ये बोल के गए हो सर मुझे कावड़ लेने जाना है, मुझे कावड़ लेने जाना है, मुझे भी पता है आप किस लिए कावड़ लेने जा रहे हो। आप भोले बाबा से मांगोगे कि भोले बाबा हमें जो है बहू दिला दो, है ना। नॉर्मली अगर मैं हरियाणी में बोलूं तो आप क्या कहोगे, हे बाबा बहू दिवा दे। अब एक बात बताओ मुझे, भोले बाबा ने जहर पिया था, ठीक है, और वो जहर जो है भोले बाबा ने अकेले ग्रहण किया, किसी और को ग्रहण नहीं करने दिया, सीधी बात है। अब भोले बाबा जो है वो शादी का जहर भी पी चुके हैं, ठीक है, तो वो जहर वो अपने भक्तों को नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ में ही काफी प्रॉब्लम आ रही है, लेडीज को कोई समझ नहीं पाया, भोले बाबा ही नहीं समझ पाए तो आप कैसे समझ पाओगे, ठीक है। तो क्या है बेटा, अगर मान लो भोले बाबा से आपको यही मांगना है कि भाई मेरी शादी करा दो, तो अपने पैटर्न को बदलिए, ठीक है। भोले बाबा को क्या बोलिए, भोले बाबा मुझे जो है बच्चे दे दो, अपने बच्चे मांगना, किसी और के नहीं, ठीक है, वरना कुछ और ही हो जाएगा। तो क्या है भाई, भोले बाबा को बोलना, भोले बाबा मुझे मेरे बच्चे चाहिए, ठीक है। अब भोले बाबा क्या सोचेंगे, यार मेरा भक्त मेरे से बच्चे मांग रहा है तो मैं क्या करूं, इसको बच्चे का वरदान दे देता हूं,
आप भोले बाबा आपको बच्चे का वरदान देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको किसका वरदान दे दिया, शादी का। क्योंकि फिर सोचेंगे यार बच्चों के वरदान दिया है तो मुझे क्या इसकी शादी करानी पड़ेगी, तभी तो इसके बच्चे होंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका विवाह भी हो जाएगा। तो मांगने का नजरिया बदलिए। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए बेटा, पंजीकरण में क्या है कि अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कब, जब आप 7 साल इंडिया में रह चुके होगे उसके बाद, या फिर इंडिया के किसी लड़के या लड़की से विवाह किया है और विवाह की आपकी जो उम्र है, यानी विवाह किए हुए आपको अगर 7 साल हो जाते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, एट प्रेजेंट ये डाक कावड़ इतनी चल रही है कि भाई एक जाती है दूसरी आ जाती है, इसी वजह से वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो इनको समझाइए कि भाई देखिए जिस लिए जा रहे हो, मांगने का नजरिया जो है वो बदलिए। तो क्या है बेटा, अगर मान लो कोई भी बंदा है जो इंडिया में रहता है, पहले ये जो है परमिट रूल था, मैंने आपको बताया था परमिट रूल। पहले ये क्या था, परमिट रूल, केवल 6 महीने के लिए, कि 6 महीने अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप क्या ले सकते हो, नागरिकता ले सकते हो। बट इसको क्या कर दिया गया, फिर चेंज कर दिया गया, बढ़ा के कितने साल कर दिया, 7 साल। और इस 7 साल में एक कंडीशन और रख दी गई कि अगर मान लो आपको नागरिकता लेनी है तो हर 6 महीने में आपको क्या है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मैं यहां रुका हुआ हूं, मेरा कैरेक्टर आके आप चेक कर सकते हो। तो इस बिहार पे जो है तब आपको 7 साल हो जाएंगे। उसके बाद गृह मंत्रालय में आप रजिस्ट्रेशन कराओगे कि मुझे 7 साल हो चुके हैं, ठीक है, और मुझे नागरिकता चाहिए, तो आपको क्या मिलेगी भाई, नागरिकता मिलेगी। इज इट क्लियर, आगे चले। हाँ, गर्मी काफी ज्यादा है बेटा, इसीलिए जो है मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था, और कुछ ये साउंड की भी प्रॉब्लम थी, तो मे भी आपके लिए बनानी पड़ रही है, बट कोई नहीं, आगे देखेंगे, मेहनत का फल कब हमें मिलता है। अब जो है बेटा हमारा थर्ड जो करेक्टर, सॉरी फोर्थ जो क्राइटेरिया है वो है बेटा देशीकरण। क्या है, देशीकरण। अब ये देशीकरण क्या होता है, देखिए जो भी किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, विदेशी लोग जो इंडिया में किसी ना किसी चीज को, जैसे इंडिया में कला, साहित्य या संस्कृति से जुड़े हैं, या किससे जुड़े हैं, संस्कृति, इन तीनों चीजों में से अगर किसी एक से भी अगर जुड़े हैं तो क्या होगा भाई, वो लोग इंडिया में अगर नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो देशीकरण की विधि से नागरिकता लेंगे। इसके लिए कंडीशन है उनका सबसे पहले तो जुड़ा होना किसी भी एरिया से, दूसरा जो है उनको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भारतीय भाषा का क्या होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और इसको प्राप्त करने के लिए, जैसे उसमें 7 साल था, तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको कितने साल चाहिए भाई, 10 साल। याद रखना, नागरिकता प्राप्त करने का सबसे जो मुश्किल तरीका है वो कौन सा है भाई, देशीकरण। जैसे अगर मैं बात करूं, आदनान जो है, आदनान सानी एक काफी बड़े जो है संगीतकार है पाकिस्तान के, उन्होंने जो है देशीकरण की विधि से जो है एट प्रेजेंट नागरिकता ली है। तो कैसे नागरिकता ली है, उनका जो संबंध था वो गायन से था, यानी क्या, कला से था, और वो एक भारतीय भाषा को भी जानते थे, और 10 साल से वो इंडिया के अंदर काम कर रहे थे। तो इस बिहार पे उन्होंने क्या लिया भाई, नागरिकता ली है। इसमें देखिए उन्होंने अप्लाई किया है, फाइनल नहीं हुआ है। अब जो है गृह मंत्रालय उसको 6 महीने में नागरिकता देता है, 6 साल में देता है या 60 साल में देता है, वो गृह मंत्रालय पर निर्भर करेगा। क्लियर है। अब जो है लास्ट है हमारा बेटा फिर, वो है अर्जित भूमि। क्या है, अर्जित भूमि। अब ये अर्जित भूमि क्या है, देखिए जब भी हम किसी देश पे या किसी एरिया पे कब्जा कर लेते हैं तो उसके जो नागरिक है उनको हमें नागरिकता देनी पड़ती है, या किसी का हम अपना विलय कर लेते हैं तो उसके लोगों को भी हमें क्या देनी पड़ती है, नागरिकता। तो नागरिकता जो हम देते हैं वो किस बिहार पे देते हैं भाई, इस बिहार पे। एग्जाम्पल आपका सिक्किम, सिक्किम के लोगों को जो हमने नागरिकता दी है वो इसी बिहार पे दी है। सिक्किम कब अलग हुआ था, सॉरी मतलब कब जो है भारत के अंदर मिला था, तो सिक्किम जो है बेटा आपका 16 में 1975 को जो है भारत में मिला था, और अर्जित भूमि के तरीके से हमने उसको क्या दी थी, नागरिकता दी थी। क्लियर है। तो नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं, 5 तरीकों से। कौन कौन से देखिए, अब समझ में आ चुके हैं ना। पहला कौन सा, जन्म के आधार पे। दूसरा कौन सा, वंश के आधार पे। तीसरा कौन सा,
पंजीकरण, चौथा कौन सा, देशीकरण, और पांचवा कौन सा बेटा आपका, अर्जित भूमि। ठीक है, इन 5 तरीकों से हम क्या ले सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। अब जो है नागरिकता आपकी समाप्त कैसे हो सकती है वो देखिए। अब जो है कि आपकी नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। अब समाप्त के लिए सबसे पहला होता है बेटा त्याग, कि आप खुद ही क्या कर दो, त्याग कर दो। जैसे आजकल काफी ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाके रहना चाहते हैं, तो जैसे ही वो वहां की नागरिकता लेंगे तो इंडिया की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो क्या हो गया आपका त्याग। नंबर 2 जो है बेटा, ठीक है, वो है आपका क्या, पहले आपका त्याग हो गया, दूसरा आपका बर्खास्त हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया भाई, बर्खास्त। बर्खास्त कब होता है, तब आप फर्जीवाड़ा करो। कब भाई, अगर नौकरी में फर्जीवाड़ा करते हो तभी बर्खास्त किया जाता है ना। तो ऐसे ही नागरिकता में अगर आप फर्जीवाड़ा करते हो, यानी जो देशीकरण या फिर आपका पंजीकरण की विधि से नागरिकता लेते हैं और कुछ फर्जीवाड़े से वो लेते हैं, तो उनकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। क्लियर है। अब थर्ड जो है बेटा हमारा, जो थर्ड है वो है बेटा हमारा वंचित, कि हम जो है नागरिकता से वंचित कैसे रह सकते हैं। तो देखिए, वंचित हमें नागरिकता से कब किया जाएगा, तब हम मेंटल होंगे, क्योंकि या फिर देश के विरुद्ध अगर कोई काम करेंगे, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध अगर कोई हम काम करेंगे, तो हमारी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई देश का राष्ट्रपति आ रहा है या किसी देश में जाके आप अटैक करते हो, ठीक है, तो इंडिया डायरेक्ट बोल देगा कि ये हमारे नागरिक नहीं है, आप इनके साथ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि हमने इनको क्या कर दिया है, भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया है। क्लियर है। तो ये है बेटा आपके नागरिकता के खत्म होने के तरीके। आप जो है बताता हूं आपको कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वीजा, पासपोर्ट, NRI, CA, NRC, ठीक है, इन सभी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी जो है वो वीडियो आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।